हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। क्लास 11-12 का ये जो इंग्लिश का कोर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 40 नंबर के एमसीक्यूज़ में 5 से 6 क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस राइटिंग सेक्शन से यानी लेटर, नोटिस, आर्टिकल और रिपोर्ट से पूछेंगे। तो मैं आप लोगों को टोटल लेटर, रिपोर्ट, नोटिस और आर्टिकल से यानी एडवांस राइटिंग स्किल से टोटल 60 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूँ। उन एमसीक्यूज़ को अच्छा से कर लेना। इन्हीं एमसीक्यूज़ में से 5 से 7 एमसीक्यूज़ एग्जाम में आप लोगों को लड़ जाएगा। तो डिटेल्ड में अच्छे तरीके से देखना ताकि हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझ सको और हर क्वेश्चन को अच्छे से ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके अभी बताएंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलो आओ करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, इसको ओपन कर लिया जाए। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा से समझना। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ए नोटिस फॉर क्लास 12। यानी क्लास 12 के लिए जब आप नोटिस लिखते हो तो उसमें वर्ड लिमिट क्या होता है? तो वर्ड लिमिट आपका होता है, देखो नीचे रेड कलर का आंसर दिया है, तो वर्ड लिमिट होता है आपका 50, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए नोटिस। यहाँ से कौन नोटिस का एक टाइप है? तो इसका आंसर होगा लॉस्ट एंड फाउंड। ये एक तरीके का नोटिस है और बाकी कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है नोटिस इज ए। नोटिस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी यहाँ से कोई भी जो है वो नोटिस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला जा, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है द हेडिंग या टाइटल ऑफ ए नोटिस शुड बी। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नोटिस जो है, एक नोटिस का जो है हेडिंग है, वो हेडिंग या टाइटल किस तरीके से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में जो दिया है ब्रीफ, बी ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा गया है वेयर इज द सिचुएशन, वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इज इन ए नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटिस में एक सोल्यूशन प्लेस्ड कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पे देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, यानी नोटिस में सोल्यूशन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। यानी जब आप एक नोटिस लिखते हो तो सबसे अच्छा सुटेबल टाइटल क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दिस इज टू इन्फॉर्म। यानी जब आप एक नोटिस स्टार्ट करते हो तो नोटिस में क्या लिखा हुआ होना चाहिए स्टार्टिंग में? इट इज इन्फॉर्म या दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, इस तरीके से, ठीक है। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन में वेयर इज रिटेन, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। जब आप एक नोटिस लिखते हो तो नोटिस के टॉप में क्या लिखा हुआ होता है? तो नोटिस के टॉप में इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे टॉप में, नोटिस के सबसे टॉप में आपके स्कूल या आपके कॉलेज का जो नाम है वो लिखा हुआ होता है कैपिटल वर्ड में, ठीक है। चलो 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ से कौन फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सारा इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नीचे रेड कलर से आंसर दिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ए नोटिस। नोटिस में सब्सक्रिप्शन जो है वो कहाँ प्लेस्ड रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है व्हाट इज द सब्जेक्ट रिटेन इन ए नोटिस। नोटिस में किस तरीके का सब्जेक्ट होता है? तो इन ब्लॉक लेटर्स, यानी नोटिस में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो किस लेटर में होता है? तो वो एक ब्लॉक लेटर्स में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 पे वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय या गर्ल प्लेस्ड इन ए नोटिस। एक नोटिस में हेड बॉय या गर्ल का सिग्नेचर कहाँ होता है? तो हेड बॉय या गर्ल का सिग्नेचर का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। हेड बॉय या गर्ल नीड नॉट साइन, उनके सिग्नेचर का ज़रूरत जो है वो नोटिस में नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो 11 के बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस। नोटिस में जो है वो सिग्नेचर कहाँ प्लेस्ड होता है? तो बोल रहा गया है इसका आंसर होगा एबव द मिडिल ऑफ द राइटर, यानी राइटर के ऊपर में जो है इसका जो है वो साइन होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ से कौन नोटिस का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोल्यूशन।
सॉल्यूटेशन जो होता है वो एक नोटिस का पार्ट नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहा है व्हाट इज नॉट एडेड इन ए नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल, यानी जब आप एक नोटिस लिख रहे हो जिसमें आप लोगों को ये बता रहे हो कि आपका कोई सामान गुम हो गया है, तो यहाँ से किस चीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी, एंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट फाउंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, सारे चीज़ों के बारे में आपको जो है वो डिटेल्ड में नहीं बताना चाहिए, ठीक है, नहीं बताना चाहिए कि ये है, वो है, इतना पैसा है, ये है, इस तरीके का नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। जब आप एक लॉस्ट टाइटल के लिए नोटिस लिख रहे हो तो इसको किस में ऐड कर सकते हैं। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये बोलते हो कि जिसको वो मिलेगा हम उसको जो है वो रिवार्ड देंगे। रिवार्ड टू बी द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, जिसको मिलेगा हम उसको रिवार्ड देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द सेल्फ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है, तो इसका चीफ पर्पस होता है टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे को इन्फॉर्म करना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन ए बॉक्स। क्या ये जरूरी है कि नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए, तो हाँ ये जरूरी है। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट पुट अप इन ए बॉक्स, ये जरूरी है कि नोटिस को हमेशा एक बॉक्स के अंदर, यानी जो भी नोटिस लिखा जाता है इस तरीके से एक बॉक्स लिखा जाता है, इस बॉक्स के अंदर ही जो है आपका नोटिस को लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस, यानी जब आप एक नोटिस लिखते हो तो इसको किसका आंसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ये सब उसमें ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट टू राइटिंग द डेट इन ए नोटिस। नोटिस में डेट लिखने का राइट फॉर्मेट क्या है, तो राइट फॉर्मेट हम आप लोगों को बताएं। सबसे पहले डेट लिखता है, फिर मंथ, फिर ईयर, तो इस फॉर्मेट में जो है वो लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन ए नोटिस ऑफ इवेंट। नोटिस ऑफ इवेंट में किसको अवॉइडेड करना चाहिए, तो आई को भी और यू को भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ, ठीक है। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोल रहा है नोटिस इज ऑलवेज रिटन फॉर। नोटिस हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, तो नोटिस यहाँ से ऑल ऑफ दिस, सबके लिए लिखा जाता है। सब हर इन तीनों में से सारे पर्पस के लिए आप नोटिस जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन। नोटिस जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया है वेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल। नोटिस को जो है स्कूल में, वेयर इज द नोटिस पुट अप इन स्कूल, यानी स्कूल के लिए नोटिस लिखा जाए तो उसको कहाँ पुट करना चाहिए, ऑन नोटिस बोर्ड, यानी स्कूल का जो नोटिस है उसको नोटिस बोर्ड में पुट किया जाना चाहिए। 24 का आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया नोटिस। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर, यानी आर्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। तो देखो आर्टिकल के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा गया है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखते समय सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ होता है, तो आर्टिकल लिखते समय सबसे ऊपर में हेडिंग या टाइटल होता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे ऊपर में हेडिंग या टाइटल होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ऑफ टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल में टाइटल के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ होता है, तो टाइटल का नीचे बाय लाइन, यानी कि वो आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, बाय करके उसका नाम लिखा हुआ होता है कि वो आर्टिकल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। 2 का आंसर बी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी रिटेन इन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, तो 3 या 4 पैराग्राफ जो है एक आर्टिकल में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का कौन एलिमेंट नहीं है, तो ये डेट भी इसका एलिमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी एलिमेंट नहीं है, सैल्यूटेशन भी इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी जो है उसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। एक आर्टिकल में पहला पैराग्राफ जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में उस आर्टिकल के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया जाता है,
ठीक है, 5 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है ऑन विच पैरामीटर्स इन आर्टिकल राइटिंग एसेंस्ड, आर्टिकल एसेंस्ड करने के लिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है क्वेश्चन में हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, एक आर्टिकल को किस तरीके से एंड करना चाहिए विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, एक अच्छे निष्कर्ष के साथ जो है उस आर्टिकल को जो है वो एंड किया जाना चाहिए। 7 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है पिक द इवेंट वन आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग, तो इसका आंसर होगा आपका हेडिंग या टाइटल। यानी सिंपल से आपको ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल राइटिंग में सबसे टॉप पे क्या होता है, तो सबसे टॉप पे उसका हेडिंग या टाइटल होता है। ठीक है, 8 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, एक आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कोट्स डाला जा सकता है, स्टेट्स भी डाला जा सकता है, या चाहें तो फोटोज या इमेज भी लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही काम जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर में पूछा है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग ए आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखते समय एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है वो रेशियो क्या होना चाहिए, तो 70:30 होना चाहिए, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर क्लास 12, वर्ड लिमिट क्या होता है, तो 150 से लेकर के 200 तक के बीच का जो है वो वर्ड लिमिट होना चाहिए एक आर्टिकल लिखते समय क्लास 12 के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंसेड, आर्टिकल जो है वो किस तरीके से कमेंसेड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 12 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला गया है आर्टिकल इज, आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल एक होता है, आर्टिकल जो होता है वो एक लॉन्ग पीस ऑफ ए राइटिंग, यानी आर्टिकल जो होता है काफ़ी लंबा होता है, तो आर्टिकल जो होता है वो राइटिंग का एक लंबा पीस होता है। ठीक है, यानी लंबा राइटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल राइटिंग, यहाँ से कौन करेक्ट है, तो यहाँ से करेक्ट है इट शुड बी आई कैचिंग, यानी आर्टिकल आपका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है उस आर्टिकल को पढ़ते हुए उसमें इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मार्किंग स्कीम ऑफ एन आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सब चीज़ जो है एक आर्टिकल में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है डॉट स्टेट्स ऑफ नेम ऑफ द राइटर, यानी राइटर का जो नाम होता है वो किससे इंडिकेट किया जाता है, तो अभी बताएं बाय करके जो होता है वो आर्टिकल का राइटर का नाम होता है। ठीक है, इस तरह से बाय करके आपका जो आर्टिकल का नाम है XYZ कुछ भी हो वो बाय करके जो है यहाँ पे नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद आगे बोला गया है व्हाट कैन बी आर्टिकल डिस्क्राइब, आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर सकता है, तो आर्टिकल इनमें से सबको डिस्क्राइब कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल के थ्रू आप इन सबको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया एन आर्टिकल शुड बी रिटेन इन डॉट, एक आर्टिकल में किस तरीके का वर्ड्स लिखा होना चाहिए, तो क्लियर पैराग्राफ, एक आर्टिकल में जो है वो क्लियर पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 23 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ठीक है, बोला गया है व्हाट प्लेस ऑफ टॉप इन द आर्टिकल, तो आर्टिकल के सबसे टॉप में क्या होना चाहिए, टाइटल, हेडिंग या टाइटल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सब तो अभी अभी हम लोग पढ़े वाला है ना, हाँ बिल्कुल, ये अभी अभी बताने वाला है, ये 3 और 4 पैराग्राफ, सल्यूटेशन, ठीक है, ब्रीफली ऑन द टॉपिक, ठीक है, ये भी पढ़े हैं अभी, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, हाँ ठीक है, ये भी अभी बताएं, रेशियो वाला अभी पढ़ लिए हम लोग, हाँ चलो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलो देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, बोला गया है व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो तो जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड के सबसे टॉप में क्या लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ही आपको ये लेटर टू एडिटर लिखने सिखाए थे, समय बताए थे कि लेटर टू एडिटर लिखते समय सबसे टॉप में जो होता है वो सेंडर का एड्रेस होता है। किसका होता है, सेंडर एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंडर्स का एड्रेस होता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में सेंडर के एड्रेस के नीचे क्या लिखा होता है, तो सेंडर के एड्रेस के नीचे डेट लिखा होता है। डेट के नीचे क्या लिखा होता है, तो डेट के नीचे जो है वो रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है। रिसीवर का एड्रेस के नीचे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के नीचे क्या होता है, तो सब्जेक्ट के नीचे आपका सैल्यूटेशन होता है। यानी सबसे पहले आपका होता है सेंडर का एड्रेस 1 नंबर, इसके बाद डेट दूसरे नंबर पे, रिसीवर एड्रेस 3rd नंबर पे, सब्जेक्ट 4th नंबर पे, और सैल्यूटेशन होता है आपका 5th नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ बोला कि सेंडर का एड्रेस के नीचे क्या होता है, तो सेंडर के एड्रेस के नीचे डेट होता है। ठीक है, आया समझ में। आगे बोल रहा है which of these is the right format of writing a date in ऑल द फॉर्मेट लेटर। तो हम बताए थे इस तरीके के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी और सी को ध्यान से देख लो, इस दोनों ही तरीके से डेट को जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो 3 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू एडिटर शुड बी। एक लेटर टू एडिटर का जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लियर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बोला गया है वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर में जो है वो सैल्यूटेशन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है वेयर ऑफ विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन ऑफ ए लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर लिखते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो सोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम। तो रिस्पेक्टेड सर या मैम नहीं है, तो सर या मैम के जगह, रिस्पेक्टेड के जगह हम लोग सर या मैडम जो है वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो जर्नली यूज किया जाता है रिस्पेक्टेड सर या मैम, मिस्टर, मिसेस, डियर, या तो फिर आपका लविंग, इस तरीके का चीज वर्ड जो है वो लेटर टू एडिटर में यूज नहीं होता है। रिस्पेक्टेड सर या मैम यूज हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेटर टू बी एडिटर मस्ट बी रिटेन ऑन ए सिंपल पैराग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपका वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में जो है वो सब्सक्रिप्शन कहाँ प्लेस होता है, तो एट द एंड ऑफ द लेटर, एट द एंड ऑफ द लेटर, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर लिखते समय जो है आप फोटो को यूज नहीं कर सकते हो, बाकी सब जो है वो लेटर टू एडिटर में आ सकता है, लेकिन फोटो इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सब्सक्रिप्शन। राइट सब्सक्रिप्शन क्या है, तो योर ट्रूली करके जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, योर ट्रूली। ठीक है, योर ट्रूली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, योर्स ट्रूली, यानी आपका विश्वासकारी। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बताए थे नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताए हैं उसको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट शुड बी द टोन ऑफ ए राइटर वाइल राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। तो सबसे अच्छा टोन क्या होता है, तो सबसे अच्छा इसका टोन होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटाट्यूड। ठीक है, ग्रेटाट्यूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया है हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी मेड इन लेटर टू एडिटर। तो इसमें लेटर टू एडिटर में पैराग्राफ का जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ता, एज मेनी एज रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना पैराग्राफ आप लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर देख लेना। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। आई होप सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों का सवालों का जवाब दे दूंगा। और आई बिलीव कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।